हमारे साथ समाजवादी पार्टी सांसद धर्मेंद्र यादव हैं। धर्मेंद्र जी, जिस तरीके से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने आरोप लगाया है कि कोडीन कफ सिरप मामले में समाजवादी पार्टी के लोग इन्वॉल्व हैं, मेरे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने तथ्यों सहित कितने पहले से जो बात कह रहे हैं, इस बात का जवाब मुख्यमंत्री जी से पूछिए और पूछिए कि उत्तर प्रदेश सरकार ने अब तक क्या कार्रवाई की। उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा कोई भी कार्रवाई नहीं हुई अब तक, जबकि इतने बच्चे मरे हैं। इतना मैं समझता हूं जहर बेचने का ये जो कारोबार चल रहा है वो मुख्यमंत्री जी के देख रेख में और जानकारी में चल रहा है, और मुख्यमंत्री जी की अपनी पार्टी के लोग और उनकी अपनी बिरादरी के लोग पूरी तरह से इसमें शामिल हैं। और इस बात को आज नहीं कह रहे हैं हम लोग, लगातार महीनों से कह रहे हैं। जब से ये मामला सामने आया, जब से बच्चों की मौत का मामला सामने आया, हम समाजवादी लोग लगातार इस बात को कह रहे हैं, लेकिन चर्चा कहीं डाइल्यूट हो जाए, इस वजह से मुख्यमंत्री जी के श्रीमुख से आज ये बातें निकली हैं। मैं उनसे कहूँगा कि पहले जो समाजवादी पार्टी के लोगों ने कहा है उसकी तथ्यपरक जांच आप कर जरूर चुके होंगे, उस पर क्या कार्रवाई उसका जवाब दीजिए, बाद में समाजवादी पार्टी इन बातों का जवाब देगी। बार बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को बुलडोजर बाबा कहा जाता है। बुलडोजर की कार्रवाई अक्सर उत्तर प्रदेश में देखने को मिलती है। आपको लगता है कि इस मामले में बुलडोजर चलना चाहिए? 100% चलना चाहिए, लेकिन जैसा हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी कहते हैं, बुलडोजर की कहीं चाबी गुम हो गई, कि ड्राइवर गायब है, कि रास्ता भूल गया। वो इसलिए भूल गया है रास्ता बुलडोजर इन आरोपियों के घरों का, क्योंकि ये बाबा जी के, मुख्यमंत्री जी के बिरादरी के लोग हैं, उनकी पार्टी के लोग हैं, उनके संरक्षण के लोग हैं, इसलिए बुलडोजर रास्ता भूल गया है और उन पर नहीं चलेगा बुलडोजर। यहीं कोई दलित होता, कोई पिछड़ा होता, कोई मुसलमान भाई होता, तो शायद उसके घर को अब तक नेस्ते नाबूद करके उनके परिवार खानदान तक के लोगों को गिरफ्तारी कर दी गई होती। हमारे साथ समाजवादी पार्टी सांसद धर्मेंद्र यादव हैं। धर्मेंद्र जी, जिस तरीके से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने आरोप लगाया है कि कोडीन कफ सिरप मामले में समाजवादी पार्टी के लोग इन्वॉल्व हैं, मेरे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने तथ्यों सहित कितने पहले से जो बात कह रहे हैं, इस बात का जवाब मुख्यमंत्री जी से पूछिए और पूछिए कि उत्तर प्रदेश सरकार ने अब तक क्या कार्रवाई की। उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा कोई भी कार्रवाई नहीं हुई अब तक, जबकि इतने बच्चे मरे हैं। इतना मैं समझता हूं जहर बेचने का ये जो कारोबार चल रहा है वो मुख्यमंत्री जी के देख रेख में और जानकारी में चल रहा है, और मुख्यमंत्री जी की अपनी पार्टी के लोग और उनकी अपनी बिरादरी के लोग पूरी तरह से इसमें शामिल हैं। और इस बात को आज नहीं कह रहे हैं हम लोग, लगातार महीनों से कह रहे हैं। जब से ये मामला सामने आया, जब से बच्चों की मौत का मामला सामने आया, हम समाजवादी लोग लगातार इस बात को कह रहे हैं, लेकिन चर्चा कहीं डाइल्यूट हो जाए, इस वजह से मुख्यमंत्री जी के श्रीमुख से आज ये बातें निकली हैं। मैं उनसे कहूँगा कि पहले जो समाजवादी पार्टी के लोगों ने कहा है उसकी तथ्यपरक जांच आप कर जरूर चुके होंगे, उस पर क्या कार्रवाई उसका जवाब दीजिए, बाद में समाजवादी पार्टी इन बातों का जवाब देगी। बार बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को बुलडोजर बाबा कहा जाता है। बुलडोजर की कार्रवाई अक्सर उत्तर प्रदेश में देखने को मिलती है। आपको लगता है कि इस मामले में बुलडोजर चलना चाहिए? 100% चलना चाहिए, लेकिन जैसा हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी कहते हैं, बुलडोजर की कहीं चाबी गुम हो गई, कि ड्राइवर गायब है, कि रास्ता भूल गया। वो इसलिए भूल गया है रास्ता बुलडोजर इन आरोपियों के घरों का, क्योंकि ये बाबा जी के, मुख्यमंत्री जी के बिरादरी के लोग हैं, उनकी पार्टी के लोग हैं, उनके संरक्षण के लोग हैं, इसलिए बुलडोजर रास्ता भूल गया है और उन पर नहीं चलेगा बुलडोजर। यहीं कोई दलित होता, कोई पिछड़ा होता, कोई मुसलमान भाई होता, तो शायद उसके घर को अब तक नेस्ते नाबूद करके उनके परिवार खानदान तक के लोगों को गिरफ्तारी कर दी गई होती। धन्यवाद। हमसे बातचीत की। रमन कुमार, दिल्ली न्यूज़ 24।